अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा वो है एंटिसिपेटरी बेल, या जिसे हम पेश की ज़मानत भी कहते हैं। हमें ये पता ही है कि जब भी किसी इंसान के खिलाफ पुलिस पर्चा काट लेती है, एफआईआर कट जाती है, तो जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो उससे ये कहा जाता है कि जाओ और कोर्ट से बेल लाओ। मगर आपको मैं ये कहूँ कि अगर कभी किसी इंसान को ये शुबा हो या अप्रहेंशन हो कि उसके खिलाफ एफआईआर कटी है या उसके खिलाफ एफआईआर कट सकती है, और उसको ये लग रहा है कि मुझे पुलिस अरेस्ट ना कर ले, और उस सूरत में वो चाहता है कि मैं अरेस्ट ना हो जाऊं, क्योंकि उसकी समाज में साख होती है, उसमें समाज में उसकी इज्जत होती है। अब जब एक इंसान अरेस्ट हो जाता है तो उसकी इज्जत पे क्या असर पड़ता है वो हर किसी को पता ही है। उस सूरत में वो इंसान क्या करे कि वो अरेस्ट ना हो पाए। इस होने अरेस्ट होने से पहले जो एक इंसान को ज़मानत पे रिहा किया जा सकता है, उसको हम एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं। हमें ये भी पता है कि जो हमारे समाज में ये होता है कि अगर दो हमसाए के दरमियान, दो आदमियों के दरमियान लड़ाई होती है, तो फिर वो ये चाहते जब वो थाने में चले जाते वो एफआईआर उसके खिलाफ काटने जा सकते हैं। जब वो वहाँ पे जाते हैं वो सिर्फ एफआईआर उसके खिलाफ ही नहीं काटते हैं जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई हो, वो उसमें उसकी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर लेते हैं। और जब ये इन्वॉल्व कर लेते उनके बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लेते कि वो भी उसमें मुलव्वस थे वो ये, और इसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो भी सफ़र कर लेते हैं, और जो बाकी होते हैं जिनका लड़ाई में ना कोई हिस्सा होता है ना कुछ होता है, वो सफ़र कर लेते हैं। और उनको ये भी अप्रहेंशन रहता है कि उनको अरेस्ट किया जाएगा। उस सूरत में उनको कैसे हम पहले ही छुड़ा लें कि उसको अरेस्ट ना होना पड़े, उनकी इज्जत बच जाए, उसको हम पेशगी ज़मानत के ज़रिए छुड़ा सकते हैं। वो एक पॉलिटिकल पार्टी रहती है, उनके जो राइवल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर होते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम उनको उन पे किसी तरह कोई फ़ाल्स केस, झूठा केस उन पे लगा ले, झूठे एफआईआर कटवाए, क्योंकि उसकी वजह जब वो अरेस्ट हो जाएँ कुछ दिनों के लिए, उनकी साख जो समाज में, जो उनकी इज़्ज़त है समाज में, वो ख़राब हो जाए और उनको उनसे फ़ायदा मिले। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये 41st जो लॉ कमीशन थी, उसकी जो रिपोर्ट थी, उसने ये एंटिसिपेटरी बेल के बारे में कहा, और इसी की वजह से सेक्शन 438 जो सीआरपीसी का है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो है, वो ये कह रहा है कि अगर किसी इंसान को अप्रहेंशन है, रीजनेबल अप्रहेंशन ये है कि मुझे जेल भेज सकते हैं, मुझे अरेस्ट पुलिस कर सकती है, किस बुनियाद पे कि मेरे खिलाफ कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस में मुझे बंद कर सकते हैं। उसके खिलाफ चाहे एफआईआर कटी हो या ना हो, या उसको लगे कि मेरे खिलाफ एफआईआर कट सकती है, वो उस सूरत में ये कर सकता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रह रहा है, वहाँ का जो सेशन कोर्ट है वहाँ पे, या जो हाई कोर्ट है वहाँ पे जा सकता है, और वहाँ पे पेशगी ज़मानत की दरख्वास्त अपने वकील के थ्रू डाल सकता है, और उसको पहले ही ज़मानत मिल सकती है, और उस सूरत में उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। अब 2023 में और एक केस हुआ ऐसा कि जिसका नाम है प्रिया इंदौरी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें यह कहा गया है कि जो ये एंटिसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन है, जो पेशगी ज़मानत का जो प्रोविजन है, इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया। इसमें यह कहा गया कि अगर किसी इंसान के खिलाफ केस लगा है या एफआईआर कटी है किसी दूसरे स्टेट में, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो जम्मू एंड कश्मीर में रह रहा है, और इसके खिलाफ केस पंजाब में लग चुका है या एफआईआर पंजाब में कट चुकी है, और अब वो उसको अप्रहेंशन है, उसको शुबा है कि मुझे वो पंजाब पुलिस ना पकड़ ले, और उस सूरत में वो एंटीसिपेट बेल कैसे हासिल करे, क्योंकि उसको शुबा है कि मुझे वो पकड़ ना ले। उस सूरत में जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रह रहा है या जिस स्टेट में वो रह रहा है, वहाँ के हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में जाएगा, और वहाँ से अपने लिए कुछ लिमिटेड टाइम के लिए बेल ले सकते हैं, एंटीसिपेट बेल ले सकते हैं, जब तक वो जिस टेरिटरी में, जिस थाने में उसके खिलाफ एफआईआर है, जो वहाँ वहाँ की जुरिस्डिक्शन का कोर्ट है, वहाँ पे एप्लीकेशन दे दे, उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। इसको कहते हैं ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। इसकी वजह से ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इज़्ज़त अरेस्ट होने की वजह से जिनकी इज़्ज़त मतलब खतरे में आ सकती है, जिनकी समाजी साख खतरे में आ सकती है, वो अपने आप को बचा सकते हैं, जेल जाने से पहले, अरेस्ट होने से पहले ही अपने लिए ज़मानत का बंदोबस्त कर सकते हैं। थैंक यू।